जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। इतिहास में आज हम लोग आधुनिक भारत में जो पत्र पत्रिकाएं हैं यानी कि जो समाचार पत्र चलाए गए उसके बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, समाचार पत्र से बहुत सारे क्वेश्चन जो है इतिहास में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आधुनिक भारत में कौन कौन से समाचार पत्र चलाए गए जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वर्ष, समाचार पत्र, संस्थापक या फिर संपादक, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है किस वर्ष आया, कौन सा समाचार पत्र आया, इसके संस्थापक कौन थे। इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1780 में एक समाचार पत्र आया जिसका नाम है बंगाल गजट। ये बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट। इसके आप संस्थापक देखेंगे तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। ये पूछा भी गया है कि बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की। आगे आप देखेंगे 1818 में आप देखेंगे तो समाचार दर्शन, ये दोस्तों पत्र आता है और ये बंगला भाषा में होता है। यहाँ पर नोट करना है ये जो समाचार दर्शन है ये भारतीय भाषा में सर्वाधिक प्राचीन है। पूछा जाता है कि कौन सा पत्र भारतीय भाषा में सर्वाधिक प्राचीन रहा, तो समाचार दर्शन, और इसके संस्थापक कैरे और मार्शमैन थे। ठीक। अगला आप देखेंगे 1821। 1821 में एक पत्र आता है संवाद कौमुदी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी जो है किस भाषा में लिखी गई, तो बांग्ला भाषा में। ध्यान रखेंगे आप। और इसके संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने ही संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र है इसको चलाया था 1821 में। आगे देखेंगे 1822 में मिरात उल अखबार, ये दोस्तों फारसी भाषा में है। ये भी पूछा गया है कि मिरात उल अखबार के संपादक कौन हैं, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार समाचार पत्र को चलाया था और ये 1822 में चलाया। तो आपने देखा राजा राम मोहन राय के दो समाचार पत्र हैं, एक है संवाद कौमुदी और दूसरा है मिरात उल अखबार। संवाद कौमुदी जो है ये बांग्ला भाषा में लिखी गई और मिरात उल अखबार फारसी भाषा में। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 1838 में आप देखेंगे तो बॉम्बे टाइम्स, ये जो बॉम्बे टाइम्स समाचार पत्र है ये अंग्रेजी भाषा में है। पूछा भी जाता है। दूसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे ये जो बॉम्बे टाइम्स है इसको आगे चलकर 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया, जो भारत में अभी भी प्रकाशित होती है। आपने सुना भी होगा न्यूज़पेपर का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है क्योंकि 1838 में बॉम्बे टाइम्स ये न्यूज़पेपर आया था अंग्रेजी में और 1861 में इसका नाम बदल दिया गया टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आज भी वर्तमान टाइम में ये प्रकाशित होती है। और इसके आप संपादक देखेंगे तो बेनेट कॉलमेल है। ध्यान रखेंगे इसे। अगला देखेंगे 1858। 1858 में सोम प्रकाश, ये सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको चलाया था। ये भी एग्जाम में पूछा भी गया है कि सोम प्रकाश जो पत्रिका है इनके संस्थापक कौन थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक। आगे देखेंगे 1868। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका, ये दोस्तों ये भी पूछा गया है
कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो शिशिर कुमार घोष। आगे आप देखेंगे 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल। दोस्तों, ये जो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र है, इसे फिरोज शाह मेहता ने चलाया था। ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉम्बे क्रॉनिकल पत्र के संस्थापक कौन है? तो फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता का आपने नाम सुना भी होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे आप देखेंगे 1881। 1881 में आप देखेंगे तो केसरी, ये जो केसरी समाचार पत्र है, ये मराठी भाषा में लिखी गई थी और इसे जो बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत की थी, ये पूछा भी गया है। और 1881 में ही एक और समाचार पत्र को चलाया था, वो था मराठा। मराठा को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इसके भी संस्थापक जो हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। तो आपने यहाँ पर देखा 1881 में दो समाचार पत्र जो हैं चलाए जाते हैं, एक है केसरी और दूसरी मराठा। केसरी जो है मराठी भाषा में लिखी गई है और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि केसरी किस भाषा में लिखी गई है? तो मराठी। और मराठा किस में लिखी गई है? अंग्रेजी। इसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। और इन दोनों के संस्थापक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आप देखेंगे 1919 में। 1919 में इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, यानी कि इंडिपेंडेंट जो समाचार पत्र है, इसको 1919 में चलाया गया था और इसके आप संस्थापक देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू हैं। बहुत बार एग्जाम में हम लोग गलती कर देते हैं, जैसे कि हम लोग इंडिपेंडेंट नेम सुनते हैं, वहाँ पर हम लोग जवाहरलाल नेहरू को लगा देते हैं। जो घर आके जब एग्जाम में पेपर को चेक करते हैं तो पता चलता है मोतीलाल नेहरू हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती ना करें। 1919 में जो इंडिपेंडेंट समाचार पत्र चलाया गया था, उसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं, क्योंकि गलती से हम लोग जवाहरलाल नेहरू को टिक कर देते हैं। आगे आप देखेंगे 1914। 1914 में कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दो समाचार पत्र जो है एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा भी गया है कि कॉमनवेल्थ के समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो एनी बेसेंट या फिर न्यू इंडिया। ये न्यू इंडिया के लिए बहुत ही डाउट रहता है, क्योंकि दोस्तों अक्सर हम लोग न्यू इंडिया में गांधी जी को लगा देते हैं। शायद आपको इसमें 100% डाउट रहता है, क्योंकि दोस्तों जैसे हम लोग न्यू इंडिया को सुनते हैं, सोचते हैं गांधी जी ने है, लेकिन दोस्तों ये जो न्यू इंडिया है ये एनी बेसेंट ने चलाया था। ध्यान रखेंगे, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा समाचार पत्र जो है चलाया गया था। यहाँ पर इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि अगर आपके एग्जाम में न्यू इंडिया आता है तो किसे टिक करेंगे? एनी बेसेंट को। और यंग इंडिया आता है तो महात्मा गांधी जी को। यहाँ पर याद रखेंगे ट्रिक के द्वारा, न्यू से क्या होगा? एनी, यानी कि एनी न्यू चीज हम लोग लेते हैं ना, तो आप देखेंगे एनी बेसेंट का नाम एनी से रखेंगे, न्यू एनी। कोई भी न्यू चीज लेंगे तो न्यू एनी, ठीक है। आगे देखेंगे 1906। 1906 में वंदे मातरम, ये जो वंदे मातरम पत्रिका जो थी, इसके जो संस्थापक आप देखेंगे बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थी। इन दो लोगों ने मिलकर वंदे मातरम पत्रिका को चलाया था। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि वंदे मातरम के संस्थापक कौन थे। ध्यान रखिएगा, पत्रिका की बात हो रही है, यानी कि समाचार पत्र। ये जो वंदे मातरम समाचार पत्र जो है, इसको दो लोगों ने मिलकर चलाया था, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। और कब चलाया था? 1906 में।
आगे देखेंगे 1912। 1912 में एक समाचार पत्र आता है, वो है अल हिलाल। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अल हिलाल के संस्थापक कौन थे, तो मौलाना आज़ाद। आपको ध्यान रखना है अल हिलाल, तो कैसे याद रखेंगे? अल हिलाल, हिलाल से क्या हो गया? मौलाना, यानी कि मौलाना को हिला दिया, तो मौलाना आज़ाद ने क्या चलाया था? अल हिलाल। ठीक, आगे देखेंगे 1918 में सर्च लाइट। ये जो सर्च लाइट पत्रिका है, इसके संस्थापक सच्चिदानंद सिन्हा है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सर्च लाइट समाचार पत्र जो है, इसके संस्थापक कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे सर्च से सच्ची, यानी कि सर्च लाइट सच्चिदानंद, नाम में मैच हो रहा है। ठीक, तो ये दोस्तों आधुनिक भारत में जो पत्र पत्रिकाएं थी, इसके बारे में हमने आपको बताया। अभी और भी समाचार जो पत्र हैं रह गए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।